नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से सांसद शंकर लालवानी जी। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, बीता एक साल आप कैसे देखते हैं अपने कार्यकाल को? इस एक साल में चूँकि दूसरी बार का सांसद होने के नाते जो पहले कार्यकाल का अनुभव था उससे बहुत बेहतर इस बार वर्किंग हुआ है। और ये हमारा सौभाग्य है कि नई संसद में पूरा एक वर्ष पूरा हुआ। बहुत सारे संसदीय नए कानून पास हुए, नए विधेयक पास हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, माननीय गृह मंत्री जी का। और एक देश जिस प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार हमारा प्रदेश और हमारा शहर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह वर्ष का कार्यकाल बहुत सफल रहा और मुझे लग रहा है विकास के नए आयाम हमने छुए हैं। स्वच्छता में हम इस बार इंदौर नंबर 1 8वीं बार आया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वच्छता का, इंदौर ने सिर्फ उनको हाथों हाथ लिया और लगातार 8 वर्षों से हम स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। अगर हम बात करें नंबर 1 होने की स्वच्छता के क्षेत्र में, अगर हम रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इन सभी मुद्दों को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़े हैं और इसमें क्या प्रगति आपने देखी है? क्योंकि आप दूसरी बार सांसद चुन के आए हैं इंदौर से, तो 17वीं लोकसभा में आपने कुछ प्लानिंग्स की होंगी, उस पर कितना खरे उतरे और अब आपका आगे 5 साल का क्या विज़न है? देखिए, पिछले 5 सालों में जब मैं पहली बार सांसद बना था कि इंदौर कैसे विकसित हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना थी कि विकसित भारत की, और 2047 में हमारा देश जब विश्व का नेतृत्व करेगा तो उसमें हमारा प्रदेश और हमारा शहर भी करेगा। और उसी बातों को लेकर हमने पिछले 5 सालों में लगातार काम किया। और ख़ास करके हमने कनेक्टिविटी, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IT हो, स्टार्टअप हो, इन सब में काम किया। और उसी का परिणाम है कि पिछले 5 सालों में इंदौर में 6500 करोड़ के इंदौर और इंदौर के आसपास रेलवे के काम हुए। इंदौर एक ऐसा शहर बन गया है जो कि देश में उन प्रमुख शहरों में से एक है जो अलग अलग 6 डायरेक्शन में आने वाले कुछ वर्षों में ट्रेनें चलने वाली है। तो इंदौर एक रेलवे का हब बनने जा रहा है। कुछ नया रेलवे स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर हमारा रेलवे स्टेशन बनेगा। और इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी की बात करूँ, 5500 करोड़ से ज़्यादा काम रोड कनेक्टिविटी में हुए। नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हम सभी तरफ से लगभग इंदौर जुड़ने जा रहा है। और उसका परिणाम ये है कि देश की 60% आबादी से इंदौर 700 साढ़े 700 किलोमीटर जुड़ जाएगा, जो एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। तो उसके कारण एक कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। और तीसरा हमारा एयर कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय हमारी फ़्लाइटें शुरू हुई इन्हीं 5 सालों में। हमारा एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, नया टर्मिनल की हम बात कर रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी डबल हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में घूमे, तो हमने देखा है हमारा आम व्यक्ति भी हवाई जहाज़ में जिस प्रकार से जा रहा है, इन वर्षों में हवाई यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। तो ओवरऑल ये ग्रोथ है इंदौर की। और उसका अगर मैं कहूँ कि पिछले 5 सालों में जो इंदौर की GDP बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, और ये दर्शाता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार इंदौर तेज़ी से विकसित हो रहा है। विकसित की बात आपने करी कि इंदौर विकसित तेज़ी से हो रहा है। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विज़न की बात हम करते हैं, 2047 के विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं। ऐसे में इंदौर को आप कहाँ पाते हैं 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में? देखिए, विकसित भारत के लक्ष्य में हर प्रदेश को विकसित होना पड़ेगा और हर प्रदेश को अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047 का, वो हमारा इंदौर में राजवाड़े पे माँ अहिल्या की 300वीं जयंती पर पूरे प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। और उसी को आगे रखकर हम आने वाले 5 साल में इंदौर की GDP डबल कैसे हो उसका विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अगले सप्ताह हमारी नीति आयोग के साथ बैठक है। हम जो ब्लूप्रिंट बनाया है, अलग अलग स्टेक होल्डर जो हैं हमारे देश के, हमारे शहर के, जो हर क्षेत्र के हैं, उन सब के साथ हम बैठे हैं। पिछले 6 महीने से हम इस विजन डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं कि इंदौर की GDP जो पिछली बार 11 वर्षों में डबल हुई थी, वो इस साल 5 वर्षों में कैसे डबल हो उसका विजन डॉक्यूमेंट लगभग तैयार है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को वो भेंट करेंगे और उस पर हम सब मिलकर, इंदौर के सभी लोग, इंदौर का प्रशासन, इंदौर प्रदेश की सरकार और दिल्ली से हमको जो मदद मिलती है, ये तीनों इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करेंगे कि इंदौर की GDP डबल होगी और इंदौर देश का विकसित होता हुआ शहर दिखेगा। अगर हम बात करें संसद की,
संसद सत्रों में आपकी भूमिका को हमने देखा है, बहुत ज़्यादा सवाल आपने उठाने की जो परंपरा को स्थापित किया है, विषयों को उठाने की परंपरा जो आपने अपने लेवल बनाई है, लगभग 100% आपकी अटेंडेंस रही है। तो संसद में भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी भी हम सीख रहे हैं। और संसद में हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने प्रदेश की, शहर की या देश की ऐसे कोई विषय हों जो हम उठाएं। और समय समय पर हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे, सरकार ने उसके जवाब दिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और संसद सत्र में एक सकारात्मक भूमिका के साथ हम पेश आते हैं। मैं यही कहूँगा कि संसद एक ऐसी देश की पाठशाला है जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि देश में किस प्रकार से प्रगति हो रही, किस प्रकार से कानून बन रहे हैं, और ये हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। सर, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शंकर लालवानी जो इंदौर से सांसद हैं। उन्होंने बताया किस तरह से देश का लगभग 60% आबादी इंदौर से जुड़ने जा रही है अगले कुछ सालों में। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।